हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है भाई, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का रह चुका है। ठीक है भाई साहब, ये जो क्वेश्चन हैं मिक्स रहने वाले हैं सारे के सारे। ठीक है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर सेक्शन के पोर्शन भी देखने को मिलेगा, जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ये 4 पोर्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 80 नंबर का आपका पेपर होता है। लास्ट वाला भी पैटर्न बिल्कुल सेम था और 120 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। तो अभी तैयारी आपकी बिल्कुल 100% कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि भाई साहब आपके पास महीने से कम का वक्त रह गया है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ PYQ प्रैक्टिस करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ कि भाई कौन सा क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन के बना पे नया क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो हम लोग बना के लेटेस्ट करंट अफेयर्स वाले उसमें ऐड ऑन करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि भाई साहब कैसा पेपर आपका आ सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका PYQ वाला जो पेपर था। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे सर एक बार ये डिस्कस करवा लेते हैं, तो आज डिस्कस हो जाएगा वो वाला। ठीक है, तो इसकी जो आपकी PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी विद ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, इसकी जो ऑफिशियल आंसर की आई थी वो मैंने साथ में कंबाइन कर दी है लास्ट में, तो वो भी आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बच्चों ने मुझे भेजा था भाई लोग पेपर, तो वो PDF क्लियर नहीं थी। ठीक है, तो ये मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ पेपर है, तो वो वाला मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो मुझे कुछ बच्चों ने भेजी थी भाई, तो वो क्लियर नहीं थी, इतनी अच्छे से दिख नहीं रही थी, तो दैट्स वाई मैंने ये ऑफिशियल वाली डाल दी है। यहाँ पे एक ही पेज पे सभी क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आएगी आपको, बट आप टेंशन ना लो, आपको अच्छे से यहाँ पे सब समझाया जाएगा। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, हम लोग मॉक टेस्ट 1 जो किया था उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जम्मू एंड कश्मीर का जो फुल फ्लेज्ड जो फंक्शनैलिटीज़ थी वो कब से शुरू हो गई थी हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की? क्या वो 1925 से हुई थी, 1926 से हुई थी, 1927 से हुई थी, या फिर 1928 से हुई थी? अगर आप लोगों को इसकी हिस्ट्री नहीं पता है तो मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1928 ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलो मूव टू सेकंड क्वेश्चन। हु इज द हेड ऑफ द जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जुडिशरी का हेड कौन होता है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मोबाइल मजिस्ट्रेट? यस, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूछा गया है आपसे भाई कौन होता है आपका जुडिशरी का हेड। तो इट्स प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ठीक है भाई साहब, ये आपका हेड होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी का। क्लियर है? चलें क्वेश्चन थर्ड पे आ जाएं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये मैंने आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी थी 37-38 की, कि भाई साहब सीरियल वाइज कौन कब था। ठीक है, तो पहला चीफ जस्टिस आपसे पूछा गया है कौन थे भाई? क्या ये आगा सैयद हुसैन थे, लाला कंवर सेन थे, राय बहादुर जी थे, या नन ऑफ दीज थे? यस, क्वेश्चन थर्ड। तो भाई क्वेश्चन थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा लाला कंवर सेन। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, आ जाएं क्वेश्चन फोर्थ पर। हु फ्रॉम द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की जो हमारी यूटी का हाई कोर्ट है, इस यूटी के पहली महिला हाई कोर्ट की जज कौन बनी थी? क्या जस्टिस सिंधु शर्मा थी, जस्टिस रूमा पाल थे, या फिर जस्टिस गीता मित्तल थे, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा थे? कौन थे भाई? तो यस, इट्स ऑप्शन ए जस्टिस सिंधु शर्मा। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं भाई। क्वेश्चन 5 देखिए। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है भाई, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, जस्टिस N कोटेश्वर सिंह, जस्टिस प्रसन्न B वरेल, जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई? यस, बताएं मेरे भाई क्वेश्चन 5 का आंसर। अभी आप सबको लग रहा होगा सर जो अभी के हमारे हाल ही के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम नहीं दिख रहा, तो इसीलिए तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है मेरे भाई, तो हाल ही वाला तो आपको कहाँ ही मिलेगा। तो उस टाइम पे जो 2023 में थे
तो वो थे आपके जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जी। ठीक है, तो आप लोग ये जो प्रेजेंटली हैं वो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि कहाँ पे इन्होंने शपथ ली थी, कब ली थी, किस डेट को ली थी, सब कुछ चीज़ें आपको बता रही थी। तो आपने मुझे बताना है हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस जो हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के वो कौन है, कमेंट करके आप लोग मुझे इसका आंसर बताएं। चलें जी, क्वेश्चन 6 देखें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर्स, ठीक है, व्हाट डज एलिमेड, ओके, एलिमेड स्पेसिफिकली रेफर टू। एलिमेड जो है ये किसको रेफर करता है? प्रोसेस सर्वर को, लीगल क्लर्क को, एक्सपर्ट विटनेस को, या फिर पियोन को? यस, तो ये लीगल क्लर्क को आप एलिमेड कहते हैं। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा सर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, कोर्ट प्रोसीजर के अंदर जो आपका लीगल क्लर्क होता है उसको एलिमेड कहा जाता है। ठीक है सर। Who handles the financial matters under the directions of proceeding officer of the subordinate court? जो आपका पीओ होता है, प्रोसीडिंग ऑफिसर होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट का, उसके जो फाइनेंशियल मैटर्स होता है वो कौन हैंडल करता है? नज़ीर करता है, स्टेनोग्राफर करता है, एलिमेड करता है, या प्रोसेस सर्वर करता है? यस, क्वेश्चन 7th, तो यस इट्स नज़ीर। ओके, नाजिर जो होता है वो आपका जो पीओ के डायरेक्शंस होती है फाइनेंशियल मैटर के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर, तो वो नाजिर आपका हैंडल करता है। ठीक है मेरे भाई, चलें आ जाए क्वेश्चन 8 के ऊपर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का प्राइमरी फंक्शन आपसे पूछा गया क्वेश्चन 8 के अंदर। यस, बताएं मेरे भाई। एजुकेट क्रिमिनल केसेस, ओके सर, हैंडल फैमिली डिस्प्यूट्स, ओके, डील विद केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स, कंडक्ट लीगल रिसर्च। यस, क्वेश्चन 8 में पूछा गया है कि भाई साहब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का प्राइमरी फंक्शन होता क्या है? आप सभी को ये पता होगा अच्छे से, आई होप सो। तो ऑप्शन सी है सर इसका करेक्ट आंसर। ये जो माइनर 18 ईयर्स से कम के केसेस होते हैं उनसे डील करता है आपका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। क्लियर सर? हु इज द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख? यस, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं वो कौन है भाई साहब आपके जज? ये पूछा गया है। विनोद चटर्जी, जस्टिस अकरम चौधरी, जस्टिस ताशी राबसन, जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी? यस, क्वेश्चन 9th, बताएं। तो यस इट्स जस्टिस ताशी राबसन, यही हैं आपके करंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। ठीक है सर, चलें, ये थे आपके जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट भी आपकी यही है। देन आपके 10वें 11वें क्वेश्चन से आपका पोर्शन थोड़ा सा चेंज होने वाला है, कंप्यूटर पे हम लोग फॉलो करेंगे। पहले 10 क्वेश्चन जो है वो आपके जॉब रिलेटेड के हैं। अगला 10th क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीआर? एडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? यस, देखो ये पहली चीज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करता है। ठीक है, अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, मतलब आपका ए एंड सी तो गया, या आपके पास होगा एडवांस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो एडीआर स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ओके भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन 11 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेज कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कौन सा जनरेशन की कंप्यूटर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं? क्या सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, या फिर आपके पास 5th जनरेशन कंप्यूटर आपको देखने को मिलते हैं जो आपके एआई का यूज करते हैं? बताओ मेरे भाई। यस, कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर होते हैं मेरे भाई? तो यस इट्स ऑप्शन डी, एआई जो है आपका 5th जनरेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब आज की डेट में जो अभी हाल ही में आपके पास चल रहा है ये आपके 1980s से लेके करंटली प्रेजेंटली जो चल रहा है हमारा एरा, वो आपका 5th जनरेशन में ही फॉल करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है, वॉइस रिकग्निशन यूज़ होती है जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ होती है। ठीक है, जो अभी आने वाली है कमिंग मॉलिक्यूलर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी होती है वो सब आपकी यूज़ होने वाली है किसके अंदर भाई? आपकी 5th जनरेशन के अंदर। अब 4th जनरेशन की बात करूं तो 4th जनरेशन में आप लोगों ने क्या यूज़ किया सर? याद रखना है माइक्रो प्रोसेसर। ओके, ये भी आपको याद रखना है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था 4th जनरेशन के अंदर। अब ये हज़ारों की तादाद में आईसीज
जो है वो एक सिंगल सिलिकॉन चिप के ऊपर लगाया, तो उसको हम लोगों ने आईसी बना के यूज़ किया। ये याद रखना। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर था वो पहला ऐसा कंप्यूटर बनाया था हम लोगों ने जो एफोर्डेबल था, जो थोड़ा सा क्या था सर आपके पास चीप था। ठीक है सर। अब थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड जनरेशन में हम लोग ने क्या यूज़ किया सर? आईसीज यूज़ किया। आईसीज क्या है? ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने आईसीज यूज़ किया था। ये यहाँ पे थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने इनपुट आउटपुट जो कीबोर्ड और मॉनिटर वाला सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो यूज़ करना यहाँ पे शुरू किया था। मैनी एप्लीकेशन जो थी वो एक टाइम पे हम लोग रन करवा सकते थे अंडर थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट जो था आपके पास सेकंड जनरेशन यहाँ पे है, तो इसमें हम लोगों ने यूज़ किया था सर ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ट्रांजिस्टर्स हम लोगों ने कब यूज़ किए थे? तो दैट इज़ इन सेकंड जनरेशन। क्लियर? चलो अब चलते हैं सर। अब फर्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन में तो नहीं है, फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। चले क्वेश्चन 12 पे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टोरेज टाइप? वैलिड स्टोरेज टाइप इनमें से कौन सी है भाई? क्या यूपीएस है? ठीक है, क्या कीबोर्ड है, क्या पेन ड्राइव है, या फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है? यस, कौन सा है भाई? स्टोरेज बोला गया है, तो आप स्टोरेज किस में करते हैं? पेन ड्राइव में ही तो करते हैं ना। तो आपका पेन ड्राइव जो है ये आपकी एक वैलिड स्टोरेज डिवाइस है इनमें से। ठीक है, क्वेश्चन 13 पे आ जाओ। अ डैश मॉड्यूल is a device that converts spoken words into information that the computer can recognize and process. Yes, कौन सी डिवाइस मॉड्यूल है जो कन्वर्ट करता है आपके बोले गए शब्दों को इंफॉर्मेशन के अंदर, जो कंप्यूटर उसको रिकग्नाइज करता है और फर्दर उसको प्रोसेस करता है? क्वेश्चन 13 बताओ, क्या ये माइक्रोफोन है, क्या ये वॉइस रिकग्निशन है, क्या ये ऑप्टिकल स्कैनर है, या फिर वीडियोग्राफिक अडॉप्टर है? यस, बताओ मेरे भाई क्या है? तो वॉइस रिकग्निशन। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप लोग वॉइस डेटा देते हो, प्रोवाइड करते हो, वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकग्नाइज करके फर्दर प्रोसेस करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। चले नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द एक्रोनिम जीपीटी स्टैंड फॉर इन चैट जीपीटी? यस, बताओ मेरे भाई, जीपीटी के अंदर जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है ये पूछा है। ऑप्शन ए जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव प्रोग्रामिंग ट्रांसमिशन, जनरल प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी। यस, चैट जीपीटी जो आप यूज करते हो उसका जो है ये एक्रोनियम पूछा गया, एब्रीवेशन पूछी गई है आपके क्वेश्चन 14 के अंदर। तो यस, ऑप्शन ए ही आपके पास यहाँ करेक्ट है मेरे भाई। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। यस, क्वेश्चन 15। विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेजेस डू वी यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कौन सी लैंग्वेज हम यूज करते हैं, ये यहां आपसे यहां पूछा गया है मेरे भाई। यस, प्रोलॉग, फोर्ट्रॉन, कोबॉल, या फिर सी? यस, कौन सी लैंग्वेज है भाई जो हम लोग यूज करते हैं एआई के अंदर? यस, बताओ मेरे भाई। एआई चीज क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये मैंने आपको बताया। लैंग्वेजेस की अगर बात करें हम लोग, कंप्यूटर लैंग्वेजेस आपके पास दो प्रकार की होती हैं। एक आपके पास होती है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है मेरे भाई, एक आपके पास होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है भाई? यस, लो लेवल लैंग्वेज मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं, जो फर्दर आपके पास दो प्रकार की होती हैं। एक असेंबली लैंग्वेज हो जाती है, दूसरी मशीन लैंग्वेज हो जाती है। ये आपको याद रखना है अंडर लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपके पास मैंने क्या बोला? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो सिंपल लैंग्वेज होती है, सूटेबल होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर। यहाँ पे आप इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो एआई में पूछी गई थी लैंग्वेज, तो वो कौन सी होती है? प्रोलॉग। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 15। ठीक है, कौन सी वाली? प्रोलॉग जो आपकी लैंग्वेज है ये आपकी यूज की जाती है किसके अंदर? एआई के अंदर। ठीक है, चले सर क्वेश्चन 16 देखें। डैश इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वुड कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। यस, कंप्यूटर प्रोग्राम इनमें से कौन सा है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है भाई? यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, कंपैरेटर, या फिर असेंबलर? यस, क्वेश्चन 16।
तो भाई ये असेंबलर होता है आपके पास, जो क्या करता है, आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है असेंबलर, जो आपका कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर। क्लियर है, आपको याद रखना है। What happens when you select a column and press Ctrl Shift and plus at the same time in the MS Excel? MS Excel के अंदर कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाते हैं आप एक साथ, तो आपके पास क्या होता है, ये शॉर्टकट क्या करता है? क्वेश्चन 17 बताओ। द टास्क मैनेजर विंडोज ओपन, ये टास्क मैनेजर की विंडो को ओपन कर देता है। ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम आर एडेड, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं सिलेक्टेड कॉलम के वो ऐड हो जाते हैं, ऐड कर देता है उसको। द न्यू कॉलम इज एडेड बिफोर द सेलेक्टेड कॉलम, जो सेलेक्टेड कॉलम है उससे एक पहले न्यू कॉलम बन जाती है। न्यू वर्कशीट इज एडेड टू द वर्कबुक, क्या वर्कबुक में नई वर्कशीट ऐड हो जाती है? बताओ। कंट्रोल शिफ्ट और साथ में प्लस हम दबाते हैं तो आपका जो न्यू कॉलम है वो ऐड हो जाता है। क्लियर, आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आ जाए क्वेश्चन 18 पे। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन एप्स इन विंडोज 10? कौन सा शॉर्टकट आपका यूज किया जाता है जो आपकी ओपन ऐप हैं उनको शिफ्ट करने में विंडोज 10 के अंदर? शिफ्ट टैब, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस शिफ्ट। क्वेश्चन 18। यस, तो ऑल्ट प्लस टैब आप जब क्लिक करेंगे तो आप लोग क्या हो जाओगे भाई साहब, स्विच कर सकते हो जो आपकी विंडोज 10 के अंदर ऐप्स खुली हुई होती हैं। ठीक है, चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग ईमेल्स? ईमेल लिखते वक्त यहां पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट यहां पूछी गई है, याद रखना। वी कैन नॉट ऐड मोर देन वन एड्रेस इन द टू फील्ड, जो टू फील्ड होती है उसमें हम लोग एक से ज्यादा एड्रेस नहीं लिख सकते। क्या ये सही बात है? यस, बताओ मेरे भाई। चलो आगे देखते हैं भाई। वी कैन लीव द बीसीसी फील्ड ब्लैंक, क्या ये सही बात है? वी कैन लीव द सीसी फील्ड ब्लैंक। द टू एंड सीसी फील्ड्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबल, क्या ये सही बात है? टू और सीसी जो फील्ड होती है आपके पास ये इंटरचेंजेबली यूज हो जाती हैं। ठीक है, ऑफन यूज होती हैं ऐसे। या फिर वी कैन लीव द सीसी, जो आपकी कार्बन कॉपी होती है या फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, उनको हम लोग खाली छोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, खाली छोड़ सकते हैं। बट वी कैन नॉट ऐड मोर देन वन एड्रेस इन द टू फाइल, क्या ऐसा सही है? टू वाली जो फील्ड होती है जिसको आप लोग भेजते हैं, तो क्या वहाँ हम लोग एक ही ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हम लोग ऐड ऑन कर सकते हो? तो टू वाली जो जगह होती है भाई, यहाँ आपसे इनकरेक्ट पूछा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बाकी सभी चीज़ें आप लोग कर सकते हो ईमेल के अंदर। ठीक है, चले। विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज्ड टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल? ईमेल के अंदर अगर आप लोगों को कोई अटैचमेंट करना हो तो कौन सा आइकन आप यूज करते हो क्वेश्चन 20 के अकॉर्डिंग? स्टेशनरी आइकन, पेपर क्लिप आइकन, गिफ आइकन, इमोजी आइकन। तो वहां पे आपको पेपर क्लिप आइकन दिखता होगा, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आप लोग कोई भी जो पीडीएफ या फाइल है वो आप लोग अटैच करके भेज सकते हो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन? पेज ओरिएंटेशन की एग्जाम्पल यहाँ आपके पास पूछी गई है, कौन सी है भाई? लैंडस्केप, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट या A4? तो इट्स लैंडस्केप, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कंप्यूटर में आपको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ भाई क्योंकि कंप्यूटर के मैंने प्रॉपर तरीके से एक प्लेलिस्ट आपको बना के पूरा का पूरा जो आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन है वो मैंने अच्छे से प्रॉपर तरीके से फ्री कंप्यूटर अवेयरनेस वाला एक पोर्शन है कि प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, वो मैंने अच्छे से 1 बाय 1 करके टॉपिक वाइज आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर कंप्यूटर नहीं पढ़ा तो वहाँ जाके अच्छे से आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हो। चलो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। यस, तो देखो सॉफ्टवेयर आपके पास कितने प्रकार के होते हैं भाई? मेनली दो। एक होता है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, और दूसरा आपके पास कौन सा होता है भाई? दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा कंप्यूटर फंक्शन करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही
अंडर वर्क करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो आप लोग किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए कोई ऐप डाउनलोड करते हो, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको होना ही चाहिए, तब जाके आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो सभी के लिए नहीं होता है, कोई कोई ही यूज़ करता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। चलें आ जाए सर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज गटर मार्जिन। क्वेश्चन 23, गटर मार्जिन आपसे पूछा गया क्या है। मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, ओके। मार्जिन दैट इज एडेड टू द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग। मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, ओके। मार्जिन दैट इज एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो वो मार्जिन जो आपकी बाइंडिंग साइड पे करी जाए प्रिंटिंग के दौरान, उसको आप लोग गटर मार्जिन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सर आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई साहब, चलें क्वेश्चन 24 पे आ जाएं। द इंटरसेक्शन एरियाज ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन स्प्रेडशीट आर कॉल्ड। जो आपका रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन एरिया होता है स्प्रेडशीट के अंदर, उसको आप लोग क्या बोलते हो। बॉक्स बोलते हो, सेल्स बोलते हो, लाइन बोलते हो, या फिर नन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन 24, तो भाई साहब उसको आप लोग क्या बोलते हो, सेल्स बोलते हैं। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अ फॉर्मूला इन एम एस एक्सेल मस्ट बिगिन विद। एम एस एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला आपको करना हो तो वो फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, ये यहाँ आपसे पूछा गया है मेरे भाई। इज इक्वल्स टू से, प्लस से, माइनस से, या ब्रैकेट ऑन से। यस, फॉर्मूला जब आप लोग लिखते हैं तो भाई वो इज इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके 15 कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी और इसी प्रकार के आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के हम लोगों ने देखे, फिर हम लोगों ने कंप्यूटर के देखे। अब आ जाओ भाई साहब आप लोग करंट अफेयर्स के ऊपर। ठीक है, करंट अफेयर जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है भाई साहब। तो आपको पता है 25 नंबर का आपका करंट अफेयर का पोर्शन है। तो चलो वन बाय वन अब इसकी बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर की। द थीम ऑफ इंडियाज G20 समिट 2023 इज। 2023 की जो G20 समिट हुई है भाई साहब, इसकी आपसे थीम पूछी गई है कि क्या थी। बताओ मेरे भाई, थीम क्या थी। अहिंसा परमो धर्म, प्रवासी लोको अनुग्रह करता, अयम भदुरायम नीति, वासुदेव कुटुंबकम। यस, 2023 का जो G20 समिट हुआ उसकी आपसे थीम यहां पे पूछी गई है मेरे भाई। यस, बताएं। पहली चीज तो 2023 में जो G20 समिट हुई वो कहां पे हुई है भाई, हमारे प्यारे भारत के अंदर, इंडिया ने उसको होस्ट किया था। और जो थीम थी वो थीम क्या थी हमारी भाई, तो वो थीम थी आपकी वासुदेव कुटुंबकम। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, क्लियर, याद रखना है आपने। चलो आ जाओ क्वेश्चन 27 पर भाई। क्वेश्चन 27 क्या बोला गया है आपसे कि हमें आप लोग ये बताओ भाई कि जो G20 हुई, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। देखो पहली चीज आपको ये याद रखना है कि G20 जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, इनका हेडक्वार्टर कोई भी फिक्स नहीं है। ठीक है, जो भी कंट्रीज को होस्ट करती है वो कंट्री उस साल की हेड हो जाती है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। तो 2023 की अगर हम लोग बात करें तो किसने हेड किया था भाई साहब इसको, तो इंडिया ने किया था। तो आंसर आपका इंडिया हो जाएगा। क्लियर, ये आपको याद रखना है। जिस साल जिस कंट्री में ये हो रही होती है G20 समिट, तो वही इनकी प्रेसिडेंसी कंट्री हो जाती है। तो प्रेसिडेंसी किसके पास थी, इंडिया के पास थी। और थीम क्या था, वासुदेव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। चलें आ जाए अगले सवाल की तरफ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है भाई कि हु रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2023। 2023 में नोबेल पीस प्राइज आपका किसको मिला। क्वेश्चन 27 बताओ मेरे भाई। जॉस फोसे को मिला, ड्रीव वेस्टमैन को मिला, नरगिस मोहम्मदी को मिला, या फिर क्लाउडिया गोल्डन को मिला। यस, नोबेल पीस प्राइज 2023 का नोबेल पीस प्राइज आपसे पूछा गया है किसको मिला। अब इसी के साथ साथ आपको नोबेल पीस प्राइज 2024 की भी पता होने चाहिए। ठीक है, बाद में उसकी बात करते हैं, पहले हमें इसका पता होना चाहिए कि भाई साहब नोबेल पीस प्राइज 2023 का किसको मिला। यस, बताओ मेरे भाई किसको मिला।
तो भाई साहब जो 2023 में मिला था वो था क्लाउडिया गोल्डन को। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब यहाँ मैं अगर बात करूँ 2024 की, तो 2024 में नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, तो दैट इज निहॉन हिंडेनक्यो। ओके, ये आपको याद रखना है, हिंडेनक्यो। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मैंने शॉर्टकट ट्रिक के साथ आपको वहाँ पे बता रखे हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो सेशन भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है भाई साहब, जो इस साल के नोबेल प्राइज़ थे, फिजिक्स कैटेगरी में किसको मिला, ठीक है, और साइंस वाली फील्ड में किसको मिला, इकोनॉमिक्स में किसको मिला, तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको, मेडिसन फिजियोलॉजी में जैसे विक्टर एम्ब्रियोस थे, ठीक है, उसके बाद गैरी रुवकन थे, और नोबेल लिटरेचर में आपकी हैनकंग को मिला था। ये आपने याद रखना है, हैनकंग। ठीक है, हैन कंग ये आपके हैं, इनको लिटरेचर की फील्ड में मिला था 2024 का, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलें अगला सवाल देखिए भाई, द 19th ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज मीट वाज हेल्ड एट। तो जो 19वां लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ का मीट हुआ था भाई, वो कहाँ हुआ था, ये यहाँ पे आपसे यहाँ पूछा गया है। बताओ मेरे भाई कहाँ हुआ था, तो ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर श्रीनगर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड अ न्यू 75 कॉइन to mark the new parliament building. It consists an inscription of dash written in देवनागरी। तो इनमें से किसका इंस्क्रिप्शन है जो देवनागरी भाषा में लिखी हुई है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि लिखा हुआ है, संसद संकुल लिखा हुआ है, वासुदेव कटुम्बकम लिखा हुआ है। यस, बताओ मेरे भाई कौन सा इनमें से इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है जो आपका 75 रुपीज़ का कॉइन मोदी जी ने लॉन्च किया था? यस, तो संसद संकुल। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 30 ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 31 देखिए, हु प्रेजेंटेड सेंगोल टू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जो सेंगोल अभी नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में मोदी जी ने लाया था, वहाँ वो एक इंस्क्रिप्शन उसकी बड़ी सी लगवाई गई है वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, काफ़ी न्यूज़ में था ये उस टाइम पे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है वहाँ से। तो बताओ भाई, तो वो किसने दिया था उनको? लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, या फिर BR अम्बेडकर ने दिया था? बताओ मेरे भाई। क्वेश्चन 31 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और करंट अफेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। यस, बताओ मेरे भाई। यस, तो भाई साहब जो नेहरू को सिंगोल दिया गया था वो चोलाज से इंस्पायर्ड था। ठीक है भाई साहब, हिस्टोरिकल हमारे जो चोलाज थे उनसे वो इंस्पायर्ड था। वो सिंगोल 1947 में इंडिया ने रिसीव किया था, जब हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे भाई साहब आपके, हमारे नेहरू जी। ठीक है, चाचा नेहरू। तो उनको किसने दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये आपको याद रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको प्रेजेंट किया था जब पावर ब्रिटिश से हमारे यहाँ पे आ गया था। अब लेटर ये अभी म्यूज़ियम में था, कहाँ पे? इलाहाबाद के अंदर। सिंगोल आपको याद रखना है। ये हम लोगों ने कहाँ से इसकी इंस्पिरेशन ली थी भाई? तो वो हमारी चोलाज से थी, चोला डायनेस्टी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। विच स्टेट्स माटी बनाना गॉट GI टैग रिसेंटली। तो अभी हाल ही में किस स्टेट के ये जो माटी बनाना है, क्वेश्चन 32, ठीक है, तो इसको अभी GI टैग मिला है, तो कौन सी स्टेट का ये आपका माटी बनाना? यस, बताओ मेरे भाई, माटी बनाना। तो भाई माटी बनाना जो है ये हाल ही में तो नहीं, 2023 में। कब मिला था इसको? जुलाई 2023 की न्यूज़ है ये। तो उस टाइम पे इसको GI टैग मिला था। तो ये आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु से बिलोंग करता है, और इसकी जो वैलिड डेट है, लास्ट वैलिड डेट है, वो 2030 तक इसको दिया गया है माटी बनाना को। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। और ये जो माटी बनाना को मिला है GI टैग, अब बेनिफिट क्या होगा? जो माटी बनाना की इलीगल सेलिंग है या इलीगल मार्केटिंग है वो नहीं होगी। इसको अब यूनिक आइडेंटिटी मिल गई है, लीगल प्रोटेक्शन मिल गई है। तो जैसे भी किसी भी चीज़ को GI टैग मिलता है तो वो एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन 33 की तरफ। विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन द UT ऑफ लद्दाख। UT ऑफ लद्दाख में इनमें से कौन सी रामसर साइट है? ये आपसे यहाँ पे पूछा है भाई साहब। बताओ मेरे भाई, कौन सी रामसर साइट जो है
वो यूटी ऑफ लद्दाख में फॉल करती है। यस, बताओ। तो भाई साहब पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कितने रामसर साइट्स हैं। ठीक है, देन यूटी की जो ये शैलबाग वेटलैंड, ठीक है, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर की है। ठीक है, डल लेक जम्मू एंड कश्मीर। लोकटक लेक कहाँ की है भाई साहब, ये मुझे आप लोग बताओ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में देखने को मिलती है आपको, स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्ट में नहीं, मतलब हमारे ईस्टर्न साइड वाली इंडिया की एक लेक है। बताओ मेरे भाई कहाँ है ये, किस में पड़ती है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपसे सोकर, ओके, सोकर रामसर साइट जो है ये आपकी कहाँ पे है, रामसर साइट कहाँ है भाई, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में आपको देखने को मिलती है सोकर लेक। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। अब मैं अगर बोलूँ आपसे कि टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर में कितनी है भाई, हमारे पास 5 रामसर साइट्स देखने को मिलती हैं। कितनी, 5 रामसर साइट्स आपको देखने को मिलती है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी आपको याद रखना है। जिसमें सुरेंसर मानसर है, शैलबाग है, हाईगाम है। ठीक है, तो ये वेरियस, डल लेक है, वुलर लेक है, ये सभी आपके पास हमारी रामसर साइट्स हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है भाई। हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज मून मिशन चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, आपसे ये पूछा गया है। यस, विक्रम साराभाई, एस सोमनाथ, रितु क्रीधल श्रीवास्तवा, पी वीरुमुत्वल। यस, क्वेश्चन 34, बताओ मेरे भाई कौन थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपके जो आपका चंद्रयान 3 था। पी वीरुमुत्तल, ओके, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछा गया है, तो पी वीरुमुत्तल जी थे हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर। क्वेश्चन 34। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं आगे। विच लॉन्चर इज यूज्ड फॉर चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 के लिए कौन सा लॉन्चर यूज किया गया था? यस, GSLV या LVSM, GSLV MK3 मैक 3 या PSLV GSLV MK3, ये हमारा लॉन्चर यूज किया गया था चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है भाई, चलें। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन आउटलाइंड 7 priorities in the यूनियन बजट 2023, कॉलिंग इट डैश दैट विल गाइड इंडियाज विजन ड्यूरिंग अमृतकाल। यस, बताओ मेरे भाई, 7 जो प्रायोरिटीज सेक्टर आउटलाइन की गई थी, तो उसको क्या बोला गया था? सौम्या बोला गया था, आत्मनिर्भर निर्भर बोला गया था, सप्त ऋषि बोला गया था, या सांप्रदा बोला गया था। क्वेश्चन 36 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और ये सभी को पता भी होगा। सप्त ऋषि, ओके, सप्त ऋषि है हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो बजट 2000 जो हमारा अभी इस बार का है वो उसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन भाई। Which bird has been recognized as the state bird of the Union Territory of Ladakh? Union Territory of Ladakh की जो स्टेट बर्ड है वो किसको कहा गया इस बार? खलिज पिजेंट, ब्लैक नेक्ड क्रेन, पासर डोमेस्टिकस, या फिर एसीपीटर जेंटिलिस। यस, क्वेश्चन 37, बताओ मेरे भाई। तो इट्स ब्लैक नेक्ड क्रेन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 37। ठीक है भाई, चलें क्वेश्चन 38 पे आ जाए भाई। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये तो उस टाइम यूपीएससी में पूछा गया था। ये आपका जूनियर असिस्टेंट तो दूर की बात, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलो। अब्राहम अकॉर्ड इज द नेम गिवन टू द कलेक्टिव एग्रीमेंट साइंड बिटवीन। ठीक है भाई, यहाँ तो आपको पता चल गया कि भाई अब्राहम अकॉर्ड क्या था। ये एक एग्रीमेंट था किस किस के बीच में? इजराइल, यूएई, बहरेन, और जो आपका मीडिएट किसने किया था? यूएसए ने। ये एग्रीमेंट साइन किया गया 15 सितंबर 2020 को। ठीक है, व्हाइट हाउस के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है भाई साहब क्वेश्चन 38 का, वो क्या हो जाएगा? अभी मैंने सारे के सारे आपको प्लेसेस बोल दी। यूएई, इजराइल, साथ में बहरेन। ठीक है, और इसको मीडिएट किसने किया था? यूएसए ने। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है सर, चलो। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट इनकी जो इनकी कंडीशंस थी सर्विस की, टर्म था ऑफिस का, ये एक बिल पास हुई 2023 में, इंट्रोड्यूस की गई राज्यसभा में। उसमें क्या बोला गया कि किसको रिमूव कर दो पैनल से, जो आपके चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को सेलेक्ट करते हैं, जो अपॉइंटमेंट होती है उनमें एक पैनल बैठता है, उस पैनल में किसको यहां से रिमूव करने की बात की गई इस बिल के अंदर। क्वेश्चन 39। यस, क्या यहां पे प्राइम मिनिस्टर को बोला गया रिमूव करो, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोला गया रिमूव करो,
या फिर नॉमिनेटेड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को बोला गया, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बोला गया? यस, क्वेश्चन 39। बताओ मेरे भाई क्या है करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? तो भाई साहब यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बोला गया कि इनको यहां से रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, चलो। Dash is the country's first ever frozen lake marathon, which has been officially registered in the Guinness Book of World Records as the world's highest frozen lake marathon. Yes मेरे भाई, बताओ वर्ल्ड हाईएस्ट मैराथन एक तो इसको बोला गया, दूसरा ये इंडिया का पहला था। ठीक है, कंट्री का पहला ऐसा मैराथन था। अब ये बोल रहे हैं आपसे, बताओ हमारे भाई कि ये मैराथन कहाँ पे हुआ? डल लेक में हुआ, पैंगोंग में हुआ, रूपकुंड में हुआ, या सोमोरिरी में हुआ? कहाँ हुआ? यस तो भाई साहब ये जो आपका पहला ऐसा मैराथन हुआ जो कहाँ पे आपको देखने को मिला था, तो इट्स इन पैंगोंग लेक। ठीक है भाई, पैंगोंग लेक। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चले। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल? वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो थी उसका ऑफिशियल नेम क्या था, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। यस बताओ भाई, क्या ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, नारी सेवा वंदना एग्रीमेंट था, नारी शक्ति वंदना अधिनियम था, नारी शक्ति विजय एक्ट था? कौन थी भाई? यस बताओ, ये जो वुमेन्स की बिल आई थी एक भाई, उस बिल का जो नाम था, ठीक है, वो क्या था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, ये आपकी 106, ठीक है, 106वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी। ठीक है, इसके तहत जो पॉपुलरली नोन एज वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, जिसको आप लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, वो इंट्रोड्यूस की गई थी लोकसभा के अंदर, स्पेशल सेशन जो पार्लियामेंट में हुआ था उसका। ठीक है, तो ये क्या था इसमें कि भाई साहब जो आपकी महिलाएं हैं, वुमेन्स के लिए क्या किया जाए, 33% सीट्स रखी जाएं डायरेक्टली। ठीक है भाई साहब, डायरेक्टली इलेक्टेड जो होती हैं उसमें 33% का कोटा रखा जाए, ये यहाँ पे बात की गई थी इस बिल के अंदर। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन 42 पे। द आदित्य L1 फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन? कब लॉन्च किया गया था भाई आदित्य L1, ये आपसे यहाँ पे पूछा है। यस बताओ भाई, करंट अफेयर में ये हमने मोर देन 10 टाइम्स पढ़ लिया ये क्वेश्चन, आदित्य L1। तो भाई साहब ये एक सोलर ऑब्जर्वेटरी स्पेस क्राफ्ट था जो लॉन्च किया गया था, किसके लिए? सन को स्टडी करने के लिए, ये आपको याद रखना है। सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट L1 जो था, ठीक है, ये हम लोगों ने कब किया था लॉन्च? यहाँ पे आपसे लॉन्च पूछा गया तो सितंबर 2, 2023। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। Who became the first IAF Indian Air Force woman officer to receive gallantry award? इंडियन एयर फोर्स की वुमेन ऑफिसर पहली कौन बनी है भाई साहब जिनको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है? यस बताओ, तो इनको किस अवार्ड से नवाजा गया था भाई साहब? ये आपको पहली चीज तो पता होनी चाहिए कौन है। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इनको भाई साहब वायुसेना, ओके, वायुसेना मेडल से नवाजा गया था। कब नवाजा गया था भाई? ये 2022 के अंदर। तो उस टाइम ये पहली महिला बनी इंडियन एयरफोर्स की जिनको प्रेसिडेंट ने कन्फर्ड किया था इस अवार्ड के लिए इंडिपेंडेंस डे 2022। ठीक है भाई साहब, ये आपको याद रखना है। इन्होंने ये मेडल रिसीव किया उस टाइम के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, और इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी हुई थी नई दिल्ली के अंदर वहाँ पे। ठीक है भाई साहब, बाकी हाँ, इन्होंने काम किया था जो फ्लड हुआ था मध्य प्रदेश और राजस्थान में, वहाँ पे इन्होंने 47 लोगों की जान बचाई थी। ठीक है भाई साहब, ये जो है एक हेलीकॉप्टर पायलट हैं जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं। क्लियर, ये आपको याद रखना है दीपिका मिश्रा जी के बारे में। चलो क्वेश्चन 44, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI? यस, ये अभी हमने अपॉइंटमेंट्स वाला सेशन परसों ही लिया था। ठीक है, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि अपॉइंटमेंट्स मैंने क्यों करवाई थी आपको। 25-30 क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में ही आपको करवा दिए थे, तो अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। यस, CBI के डायरेक्टर जनरल कौन है ये पूछा गया। AK सूद, AK झा, प्रवीण सूद या प्रमोद कुमार? क्वेश्चन 44। यस बताओ मेरे भाई कौन है? तो भाई प्रवीण सूद। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उस टाइम भी यही थे और प्रेजेंटली भी CBI के जो आपके डायरेक्टर जनरल हैं वो आपके यही हैं, ये भी आपको याद रखना है, हाल ही में भी यही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, क्वेश्चन 45, बड़ा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना है। डॉक्टर रवि कनन, सुधा मूर्ति, धनंजय वाई चंद्रचूड़, उधमपुर मिलिट्री स्टेशन, ठीक है, कुछ यहाँ पे प्लेसेस हैं और कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं, आगे कुछ स्टेशंस दे रखे हैं और कुछ अवार्ड्स दे रखे हैं। किस बंदे को कौन सा अवार्ड मिला है और कौन सा इनमें से कौन सा स्टेशन है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। यस, क्वेश्चन 45, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ मेरे भाई कौन सा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो सर। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पहला ही आपको कैसे पता हो जाना चाहिए था। मिलिट्री, उधमपुर मिलिट्री स्टेशन, ये जो बंदे हैं ये तो ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन, तो इनको अवार्ड मिल नहीं सकता, तो सी हो जाता आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ का सी। ठीक है, तो यहीं से आपको पता हो जाता अगर बाकी आपको ऑप्शन ना भी पता होते। ठीक है, तो बाकी अगर मैं बात करूं बाकी पर्सनैलिटीज़ की, पहले पे आपके पास कौन है भाई, दैट इज़ रवि कनन। रवि कनन जी को रमन मैगसेसे अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट दूसरे पे हैं आपके सुधा मूर्ति, इनको ग्लोबल इंडियन अवार्ड से नवाजा गया। धनंजय वाई चंद्रचूड़ को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए नवाजा गया। क्वेश्चन 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द चीफ गेस्ट फॉर द 74th रिपब्लिक डे 2023 एट द न्यू दिल्ली। जो नई दिल्ली में हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है भाई, 74th रिपब्लिक डे पे हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन थे, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 46 के अंदर। क्या ये अब्दुल फतेह अल सीसी थे, शेख मोहम्मद बिन जायद थे, तमीम बिन हमाद अल थानी थे, मोहम्मद बिन सलमान थे, तो अब्दुल फतेह अल सीसी ये थे 2023 की रिपब्लिक डे पे जो आए थे। अब मैं अगर पूछूं भाई जो हमारा 2025 का अभी हाल ही में रिपब्लिक डे हुआ है, उस टाइम पे यहाँ कौन से कंट्री के चीफ गेस्ट आए थे, तो इंडोनेशिया के आए थे। याद रखना है आपने ये, ठीक है सर, इंडोनेशिया के आए थे। अब आपसे बोलूँ मैं कि भाई मुझे नाम भी बताओ, अब एग्जामिनर है वो आपसे सीधे डायरेक्टली अगर बोले भाई नहीं ऐसे नहीं मानूंगा मैं, मुझे अब यहाँ पे नाम बताओ कि रिपब्लिक डे जो चीफ गेस्ट था वो कौन था यहाँ पे। यस बताओ कौन थे। तो भाई साहब इस साल जो आए थे वो थे आपके प्रोबोवो सुबियांटो। ठीक है, ये चीफ गेस्ट थे 2025 के। 75th एनिवर्सरी हम लोगों ने मनाई थी डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया और इंडोनेशिया की। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चले आ जाओ क्वेश्चन 47 पर भाई। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। अप्पू एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूपीआई यूनिलैटरल पेमेंट इंटरफेस, बीन्स बजट एस्टिमेशन एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा वाला करेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन 47 बताओ मेरे भाई। यस, यहां पे आपसे रॉन्ग पूछा गया है। यस, अप्पू जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। ठीक है अप्पू, बाकी आपका भीम भी सही है, यूपीआई भी सही है और बीन्स भी आपके पास यहाँ गिवन सही है। चले यस, अगला सवाल देखें भाई। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च की थी। यस 48th निर्मला सीतारमन, श्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है भाई साहब, ये किया था राजनाथ सिंह जी ने। ये कौन है, डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है भाई साहब, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं। अग्निपथ स्कीम क्या थी भाई, वो 4 साल वाली जो अग्निवीरों की स्कीम थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो आ जाओ अगले सवाल पर भाई। यस, वीर गार्डियन 2023, वरुणा साइक्लोन 1, तरकश 2023, यहां पे आपके पास क्या दे रखी हैं भाई, एक्सरसाइजेस दे रखी हैं। अब यहां बोला गया है कौन सी एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है। यस, क्वेश्चन 49 बताओ मेरे भाई, 49 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। यस, अब वीर गार्डियन की अगर मैं बात करूं जो 2023 की है, किस किस के बीच में हुई थी, इंडियन एयरफोर्स एंड जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स। ठीक है, तो आपका 1 का हो जाएगा सी, 1 का सी, 1 का सी, 2 हैं तो ये आपका गया, ये भी आपका गया। ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन 49 का। ठीक है भाई साहब, चलो नेक्स्ट आ जाओ। पहले का तो सी हो गया, पता चल गया। वरुणा एक्सरसाइज, वरुणा किस किस के बीच में कंडक्ट होती है मेरे भाई। यस बताओ, एक्सरसाइज वरुणा इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच में। ठीक है, सेकंड का हो जाएगा डी, सेकंड का डी। अब सेकंड का डी, ठीक है, आंसर तो आपका हो जाएगा डी सर,
क्योंकि बाकी कहीं भी डी आपको नहीं मिल रहा था। आंसर यहाँ तक आपको पता हो गया, 2 का भी पता था तो आपको आंसर इजीली मिल जाता। साइक्लोन 1 थर्ड, तो ये आपका है भाई साहब इंडियन आर्मी और इजिप्टियन आर्मी, ठीक है। तरकश 2023 इंडियन एनएसजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस एसओएफ, ठीक है भाई साहब, इनके बीच में ये कंडक्ट करवाई जाती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन 50 पे आ जाओ भाई साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने लोकसभा में कौन सी बिल इंट्रोड्यूस की थी 2023 में जो रिप्लेस करेगा एग्जिस्टेंस क्रिमिनल लॉज को। क्वेश्चन 50, यस। भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल्कुल सही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बिल्कुल सही है। भारतीय सख्या बिल 2023 बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव, यस, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 50, ठीक है भाई साहब। 50 क्वेश्चन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, चारों की चारों सही थी। चले आ जाओ भाई साहब। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर डैश यू टू द पार्टी। इंग्लिश वाला पोर्शन अब आपका आ चुका है मेरे भाई। यस, बताओ 30 क्वेश्चन हैं आपके इंग्लिश के। अब 51 से लेके 80 तक आपके पूरे इंग्लिश वाले ही है। यस, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर्स टू डैश यू टू द पार्टी। यस, क्वेश्चन 51। तो भाई साहब इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू द पार्टी, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। अब मैं थोड़ा क्विकली आंसर बताता चलूंगा क्योंकि ये सभी चीजें हम लोग इंग्लिश वाले पोर्शंस में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। क्वेश्चन 52 पे आ जाओ भाई। विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ईडियम यूज्ड इन द सेंटेंस, ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पे कौन से सेंटेंस में ईडियम का करेक्ट यूज हो रहा है। ही डोंट नो द एबीसी ऑफ मैथमेटिक्स, ही डजंट नोज द एबीसी ऑफ मैथमेटिक्स, ही डज नॉट नो द ABC of mathematics, he do knows the ABC of mathematics। yes, क्वेश्चन 52 बताओ भाई, यहां करेक्ट फॉर्म पूछी गई है। He does not know the ABC of mathematics, ऑप्शन सी है आपका है करेक्ट आंसर, ठीक है भाई साहब। नो होगा, नोज नहीं होगा, क्लियर। तो डोंट तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म ऑफ सी इज, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है सी का फॉर्म का कौन सा है। साइट, सीन, सॉ, सिंग। यस, क्वेश्चन 53 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, साइट, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 54 पे आ जाए। विच अमंग द फॉलोइंग मीन्स अंडरस्टैंड फुल्ली, इनमें से किसका मतलब होता है कि भाई साहब अंडरस्टैंड, ठीक है। यस, बताओ क्वेश्चन 54। एप्रीहेंड, प्रिटेंड, डिस्कस, कॉम्प्रीहेंड। यस, 54 कॉम्प्रीहेंड, ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 55 यू आर 20 years old डैश क्वेश्चन मार्क। यस, 55 क्वेश्चन। डोंट यू, आरंट यू, डजंट यू, आर यू, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्योंकि ये पूछ रहा है आरंट यू, यू आर 20 years old, पहले उसने बताया फिर उसने पूछा आरंट यू, क्या ये सही बात है। द एडवर्ब ऑफ ब्रेव इज, ब्रेव का एडवर्ब आपके पास क्या होता है ये आपसे यहां पूछा गया है। ब्रेवरी, ब्रेव, ब्रेवो, ब्रेवली, ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर ब्रेवली। ब्रेव का एडवर्ब हो जाएगा ब्रेवली। द मीनिंग ऑफ मेकआउट, मेकआउट का मीनिंग क्या है। रीड, बिल्ड, अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज। मेकआउट, क्वेश्चन 57 अंडरस्टैंड करना, ठीक है भाई साहब, अंडरस्टैंड करना। यस, 58 फाइंड द वर्ड विच इज रॉन्गली स्पेल्ट, इनमें से कौन सा शब्द है जो यहां पे गलत स्पेल्ट हो रखा है। कोरेजियस बिल्कुल सही, विशियस बिल्कुल सही, मैजिस्ट्रेट देखते हैं, स्टाफ बिल्कुल सही, तो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर क्योंकि यहां पे रॉन्गली स्पेल्ट बोला गया है। मैजिस्ट्रेट का कौन सी स्पेलिंग होगी ये। रवि सैड आई एम गोइंग बैक नेक्स्ट वीक। यस, बताओ भाई साहब। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। क्वेश्चन 59 रवि सैड दैट, कॉमा हटा तो दैट आ गया, आई हट गया तो ही आ गया, वॉज रिटर्निंग द फॉलोइंग वीक, ठीक है, बैक नेक्स्ट वीक, ठीक है, रिटर्निंग बैक, रिटर्निंग द फॉलोइंग वीक, जब उसने बोला कि इस हफ्ते में वापस जा रहा हूं, तो 59 क्वेश्चन का आंसर यही है, ए ही है आंसर आपका सही, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। सर व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ प्रीडिसेसर। यस, प्रीडिसेसर क्या एंटोनियम आपके पास क्या होता है। क्वेश्चन 60। यस, बताओ मेरे भाई, 60 क्वेश्चन। प्रीडिसेसर का एंटोनियम आपसे यहां पे पूछा गया है। एंसेस्टर, सक्सेसर, प्री सक्सेसर या फिर डिसेंडेंट।
प्रीडिसेसर का एंटोनियम, एंटोनियम मतलब अपोजिट, यस, तो दैट इज सक्सेसर, ठीक है। तो प्रीडिसेसर का एंटोनियम आपके पास क्या होता है भाई, दैट इज सक्सेसर, यस। अ डैश ऑफ बर्ड्स चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, अ डैश ऑफ बर्ड्स, यहां पे आपको कलेक्टिव नाउन करेक्ट वाला बताना है। फाइट, फ्लाइट, फ्लीट, पैक। 61 अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है सर। द ऑफिसर डैश 5 मिनट्स अगो, द ऑफिसर इज गॉन 5 मिनट्स अगो, हैड गॉन, वेंट, हैज गॉन, यस। क्वेश्चन 62, तो वेंट 5 मिनट्स अगो, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। साइनोनियम ऑफ कंप्लासेंट, यस, कंप्लासेंट का साइनोनियम क्या होता है, अट्रैक्टिव, सेल्फिश, सेल्फ सेटिस्फाइड या फिर कोटियस। क्वेश्चन 63, तो इट्स सेल्फ सेटिस्फाइड, कॉम्प्लेसेंट दैट इज सेल्फ सेटिस्फाइड, साइनोनियम सिमिलर वर्ड पूछा गया था आपसे। 64th डैश ऑफ व्हाट यू वर सेइंग ही इज द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, ठीक है भाई साहब, जिसके बारे में आप बोल रहे थे वो इस जॉब के लिए बेस्ट है। इन रिस्पॉन्स ऑफ व्हाट यू वर सेइंग, इन स्पाइट ऑफ व्हाट यू वर सेइंग, एप्रोपस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, इंस्टेड ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, तो बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या आने वाला है 64th के अंदर, एप्रोपस, ओके, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलें 65 क्वेश्चन देखें। अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज प्रोसिक्यूटर, एडवोकेट, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, यस। कौन सा वो बंदा है जिसके अगेंस्ट लीगल जो एक्शन है वो लिया जा रहा हो कोर्ट के अंदर, वो क्या प्रोसिक्यूटर होता है, एडवोकेट होता है, प्लेंटिफ होता है या डिफेंडेंट होता है। क्वेश्चन 65, तो यस इट्स ए प्लेंटिफ, ओके, ये आपको याद रखना है। अ conflict of claims that has given rise to the subject of litigation is decree, dispute, execution या FIR, yes। क्वेश्चन 66, ऑप्शन बी डिस्प्यूट इज द करेक्ट वन, ओके, डिस्प्यूट हो जाएगा इसका सही उत्तर। द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट इज, तो भाई साहब रॉन्ग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाना किस एक्ट को कहा जाता है, गार्निशी, फॉल्सहुड, फॉर्जरी या फिमिगेशन। क्वेश्चन 67, आई नो सभी को पता होगा, इट्स अ फॉर्जरी, ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 68, डैश रेफर्स टू द लीगल अथॉरिटी और पावर ऑफ कोर्ट टू हियर और डिसाइड केसेस, यस। ये टर्म जो है ये रेफर करती है अथॉरिटी को या पावर ऑफ कोर्ट को सुनने को और डिसाइड करने को केसेस को, कस्टडी, जुरिस्डिक्शन, जुवेनाइल या असेंबली। क्वेश्चन 68, यस, तो इट्स जुरिस्डिक्शन, ठीक है भाई साहब, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है किसी भी केस को सुनने की और डिसाइड करने की। मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ इज क्रिमिनल, बर्डन ऑफ प्रूफ, पर्जरी या एफिडेविट, यस। ओथ के अंदर गलत स्टेटमेंट देना उसको क्या बोला जाएगा। क्वेश्चन 69, तो इट्स पर्जरी, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, दैट इज पर्जरी। प्लीज डैश योर लेटर डेटेड 12 December, प्लीज रिलेट योर लेटर डेटेड 12 December, प्लीज रेफर योर लेटर डेटेड 12 December, प्लीज रिपीट योर लेटर डेटेड 12 December या नन ऑफ दीज। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, तो इट्स रेफर, ओके, प्लीज आप रेफर करें अपने लेटर को जो 12 दिसंबर का था। द वुमेन डैश वर्क हेयर इज फ्रॉम तमिलनाडु, द वुमन, यस। क्वेश्चन 71, द वुमन हु वर्क्स हियर, ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 72, एना एंड माइक डैश गोइंग फॉर स्काइंग, यस। एना एंड माइक मे गोइंग फॉर स्काइंग, इज गोइंग फॉर स्काइंग, विल गोइंग फॉर स्काइंग, आर गोइंग फॉर स्काइंग। क्वेश्चन 72, तो इट्स ऑप्शन डी, आर गोइंग फॉर स्काइंग, वो जा रही हैं, ठीक है। 73, इट हैज बीन स्नोइंग डैश मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, फॉर मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग। 73, यस, बताओ मेरे भाई, तो इट्स सिंस मॉर्निंग, ठीक है भाई साहब, सिंस इज द करेक्ट। दिस इज conformity dash the rules laid down by the government, for the rules laid down by government, with the रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, अगेंस्ट या अबाउट। क्वेश्चन 74, तो ये हो जाएगा विद द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, ओके सर, यस। आ जाए क्वेश्चन 75, आई कुड जस्ट ले डाउन एंड गो टू स्लीप, आई कुड जस्ट लाई डाउन एंड गो टू स्लीप, आई कुड जस्ट फॉल डाउन एंड गो टू स्लीप, आई कुड जस्ट लाइड डाउन एंड गो टू स्लीप। क्वेश्चन 75, यस।
लाई, ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लाई डाउन एंड गो टू स्लीप। टू डैश टेम्पर इज अ साइन ऑफ वीकनेस, टू लूज टेम्पर इज अ साइन ऑफ वीकनेस, टू लूज टेम्पर is a sign of weakness, to lost temper is a sign of weakness, to give temper is a sign of weakness। क्वेश्चन 76, ठीक है। टू lose, ओके, टू लॉस टेम्पर, ओके, टू लॉस टेम्पर इज अ साइन ऑफ वीकनेस। क्वेश्चन 76 ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। दैट प्रेजेंटेशन वॉज बेटर डैश द फर्स्ट वन, देन द फर्स्ट वन, देन द फर्स्ट वन, टू द फर्स्ट वन, फॉर द फर्स्ट वन। क्वेश्चन 77, तो देन, ओके, ऑप्शन ए, THAN देन होगा यहाँ पे, देन द फर्स्ट वन, ओके, ये आपको याद रखना है सर। चले, दे आर गोइंग टू ऑफिस, yes, they are going to their office, they are going to an office, they are going to their office, they are going to office आएगा या फिर कुछ भी नहीं आने वाला। 78 क्वेश्चन, तो देयर, THEIR, देयर, ठीक है, उनके ऑफिस, देयर, ओके, तो वहां जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 79, शी dash in the power of karma, she believe in the power of karma, she find in the power of karma, she holds in the power of karma, she believes in the power of karma। 79, she believes in the power of karma, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 80 पे आ जाए। माई सिस्टर वॉन्टेड डैश डॉग एज प्रेजेंट फॉर हर बर्थडे, यस, बताए मेरे भाई क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 80। माई सिस्टर वॉन्टेड द डॉग एज एन प्रेजेंट, या फिर माई सिस्टर वॉन्टेड आ डॉग एज अ प्रेजेंट, या फिर माई सिस्टर वॉन्टेड एन डॉग एज एन प्रेजेंट फॉर हर बर्थडे। यस, तो भाई साहब माई सिस्टर वॉन्टेड आ डॉग एज अ प्रेजेंट फॉर हर बर्थडे, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे भाई साहब प्रीवियस ईयर पेपर के 80 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या स्कोर करा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं, ठीक है। और उसके साथ साथ भाई ये तो होगा हमारा आज का पेपर के डिटेल्ड डिस्कशन, आंसर की यहाँ नीचे मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, तो इसको भी आप लोग टेलीग्राम से जाके डाउनलोड करके अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब मुझे अगली बात ये बताएं कि नेक्स्ट सेशन आप लोग किस पोर्शन पर चाहते हो, ठीक है। कंप्यूटर पर लेके आऊँ सेशन, ठीक, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस पर लेके आऊँ, इंग्लिश पर लेके आऊँ, या फिर अगेन आप लोगों को करंट अफेयर्स ही पढ़ना है। जो आप लोग बोलोगे उस टॉपिक पर मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है भाई साहब। ये एक सेशन लाया था मैंने रिवीजन के लिए, हमारे 15 मॉक टेस्ट जो हैं वो ऑलरेडी हम लोग कंडक्ट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में आपको पिन में दे दूंगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके सारे के सारे मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। ये अब एक पैटर्न आपको पता चल गया, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये आपको पता चल गया। तो ये मैंने पेपर इसलिए आपको डिस्कस करवाया। और करंट अफेयर वाला जो पोर्शन था तो वो मैंने आपको रिलेट करके करवा दिया है कि 24 के, अगर 24 वाले क्वेश्चंस आएंगे तो किस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है भाई, ये था आज का सेशन। बाकी कोई भी आपको डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं, तो वहाँ आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम से PPT डाउनलोड कर लेना। बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा इंस्टा हैंडल और एक्स अकाउंट चेकआउट कर सकते हैं। चलो फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।